हेलो एवरीवन। आज हम करने वाले हैं क्लास 8 चैप्टर 5 स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स एक्सरसाइज 5.3 से क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में हमें गिवन है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी मल्टीप्लाइड सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेन्ड। यहाँ पर जो नंबर्स आपको गिवन है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। आपको वो नंबर बताना है कि किस सबसे छोटे नंबर से हम इसे मल्टीप्लाई करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, और फिर जो नंबर बनेगा उसका स्क्वायर रूट भी आपको निकालना है। तो फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है 252। तो सबसे पहले हम इसका प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो 252 के प्राइम फैक्टर निकालते हैं। देखिए, जिस नंबर के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 होता है वो 2 से डिवाइड होता है। तो पहले ये 2 से डिवाइड करेंगे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यहाँ से 1 बचा 12 हो गया। 2 6 जा 12। इसके बाद ये फिर 2 से डिवाइड हो रहा है। 2 6 जा 12 एंड 2 3 जा 6। इसके बाद ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है क्योंकि लास्ट में 3 है। अब हम 3 से देखेंगे तो 6 + 3 ये 9 हो रहा है। 9 3 की टेबल में आता है, मीन्स ये नंबर 3 से डिवाइड होगा। तो 3 से डिवाइड कर लेंगे। 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। फिर ये 3 से डिवाइड हो रहा है। 3 7 जा 21। इसके बाद ये 7 से डिवाइड हो रहा है। 7 1 जा 7। तो 252 के जो फैक्टर आ गए हैं प्राइम फैक्टर, वो हम एक बार लिख लेते हैं। तो 252 के जो प्राइम फैक्टर आए हैं वो आए हैं 2 × 2 × 3 × 3 × 7। तो 2 × 2 × 3 × 3 × 7। अब हम इसके पेयर बना के देखेंगे। तो देखिए, एक पेयर ये बन रहा है 2 का, एक 3 का पेयर ये बन रहा है, लेकिन 7 का पेयर नहीं बन रहा है। और हमें यही पूछा था कि किस छोटे से छोटे नंबर होल नंबर से हम इसको मल्टीप्लाई करें कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो परफेक्ट स्क्वायर बनने के लिए इनके पेयर बनना जरूरी है। तो इसका पेयर कैसे बनेगा? अगर हम यहाँ मल्टीप्लाई 7 और कर दें तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि फिर 7 का पेयर भी बन जाएगा। मीन्स इस नंबर को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 7। तो इसके लिए हम लिख लेंगे it must be multiplied by 7 to get a perfect square number। तो एक आंसर आपका ये हो गया है। अब हमें ये भी बताना है कि जब ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा तो उसका हमें स्क्वायर रूट भी निकालना है। तो देखिए, पहले हम इसको परफेक्ट स्क्वायर नंबर कैसे बनाएंगे। 252 तो ये है ही, और 7 से अगर हम इसे और मल्टीप्लाई कर दें तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। तो इसको हम 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 252 इसको अगर हम 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 7 का पेयर भी बन जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करने पे ये आ जाएगा आपका 1764। अब हमें ये नंबर मिल गया है जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अब हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो इसका स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। तो स्क्वायर रूट ऑफ 1764। तो देखिए, आपको इसको दोबारा से प्राइम फैक्टर निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये फैक्टर आपके 252 के निकले हुए हैं। और इसमें एक मल्टीप्लाई अगर 7 कर देंगे तो ये इसके फैक्टर हो जाएंगे, क्योंकि इनको मल्टीप्लाई करके ये 1764 आया है। तो इसके जो फैक्टर होंगे प्राइम फैक्टर, वो हो जाएंगे 2 × 2 × 3 × 3 × 7, और एक 7 और मल्टीप्लाई किया था तभी ये नंबर आया था, मल्टीप्लाई 7। अब इसके हम पेयर बना लेंगे। एक पेयर ये बन रहा है 2 का, ये 3 का पेयर बन रहा है, और ये 7 का पेयर बन रहा है। पेयर में से हम एक बाहर लेके आ जाते हैं। ये 2 का पेयर बन रहा है, इससे एक 2 बाहर आ जाएगा। यहाँ 3 का पेयर बन रहा है, एक 3 बाहर आ जाएगा। यहाँ एक 7 का पेयर बन रहा है, यहाँ से 7 बाहर आ जाएगा। अब बस हमें मल्टीप्लाई करना है। 2 3 जा 6 एंड 6 7 जा 42। यही आपका आंसर होगा। अब हम कर लेते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें गिवन है
180। अब 180 के हम फैक्टर निकालेंगे, तो 180 के हम फैक्टर निकाल लेते हैं। लास्ट में 0 है, मीन्स ये 2 से डिवाइड होगा। 2 9 ज़ा 80, 0 बचा, फिर 2 से डिवाइड होगा। 2 4 ज़ा 8, 1 बचा, 10 हो गया। 2 5 ज़ा 10। अब ये 3 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड करेंगे। 3 1 ज़ा 3, 1 बचा, 15 हो गया। 3 5 ज़ा 15, फिर 3 से डिवाइड करेंगे। 3 5 ज़ा 15। अब ये 5 से डिवाइड होगा, तो 5 1 ज़ा 5। अब हम इसके फैक्टर लिख लेते हैं। 180 के जो फैक्टर आए हैं वो आए हैं 2 × 2 × 3 × 3 × 5। अब हम पेयर बना के देख लेते हैं। ये पेयर बन रहा है 2 का, ये पेयर बन रहा है 3 का, लेकिन यहाँ पे जो है एक 5 का पेयर नहीं बन पा रहा है। अगर हम मल्टीप्लाई 5 कर दें तो ये 5 का पेयर भी बन जाएगा और ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी बन जाएगा। अभी ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है क्योंकि सभी नंबर्स के पेयर नहीं बन रहे हैं। अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई 5 करें तो 5 का पेयर भी बन जाएगा। मीन्स 5 ही वो स्मॉलेस्ट होल नंबर है जिसको हम 180 से अगर मल्टीप्लाई करें तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। तो आपका एक आंसर तो आ जाएगा 5। तो इसके लिए हम लिख लेंगे इट मस्ट बी multiplied by 5 to get a perfect square number. अब 5 से क्योंकि इसे मल्टीप्लाई करना है तभी ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनेगा, तो 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 180 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 900। अब ये हमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल गया है, इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 900 इक्वल टू फैक्टर देखिए आपके ऊपर ही है, बस यहाँ पे एक मल्टीप्लाई 5 और करना है ताकि ये 900 बन जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 × 2 × 3 × 3 × 5 और ये मल्टीप्लाई 5, ये वाला 5 जो हमने मल्टीप्लाई किया था और इसे परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाया था। अब देखिए ये 2 का एक 2 बाहर आ जाएगा, इस 3 पेयर का एक ये 3 बाहर आ जाएगा और ये 5 का एक बाहर आ जाएगा। इसके बाद इसे हमें सिंपल मल्टीप्लाई करना है। 2 3 ज़ा 6 एंड 6 5 ज़ा 30। यही आपका आंसर होगा जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट निकलेगा। इसके बाद हम कर लेते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में गिवन है 1008। तो 1008 के हम पहले फैक्टर निकालेंगे, प्राइम फैक्टर। तो 1008 इसके हम निकालेंगे प्राइम फैक्टर। देखिए प्राइम फैक्टर हमें इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे जो भी नंबर आएंगे वो सारे प्राइम नंबर होंगे। आप कभी ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ ये देखिए 2 सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है, ये भी प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर होता है और 5 भी प्राइम नंबर होता है। तो इस साइड में हमेशा हम प्राइम नंबर से इसको डिवाइड करते हैं, इसीलिए इसे प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट में 8 है, मीन्स ये 2 से डिवाइड होगा। 2 5 ज़ा 10, 0, 2 4 ज़ा 8, फिर 2 से डिवाइड होगा। 2 2 ज़ा 4, 1 बचा, 10 हो गया। 2 5 ज़ा 10 और 2 2 ज़ा 4, फिर 2 से डिवाइड हो रहा है। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1 बचा, 12 हो गया। 2 6 ज़ा 12, फिर 2 से डिवाइड होगा। 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, अब ये 3 से डिवाइड होगा। 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, फिर 3 से डिवाइड होगा। 3 7 ज़ा 21, अब ये 7 से डिवाइड होगा। 7 1 ज़ा 7, लास्ट में 1 आ गया तो हमारा ये वाला काम खत्म। अब हम इसके फैक्टर लिख लेते हैं। तो 1008 के जो फैक्टर आए हैं हमारे पास प्राइम फैक्टर, वो आए हैं 2 × 2 × 2 × 2, 4 टाइम्स 2 हैं, 2 टाइम्स 3 है और 1 टाइम्स 7 है। अब हम इसके पेयर बना के देखेंगे। एक पेयर ये बन गया, इसका पेयर ये बन गया, इसका पेयर ये बन गया, लेकिन 7 का पेयर नहीं है। अगर हम इसको मल्टीप्लाई 7 कर दें तो 7 का भी पेयर बन जाएगा और ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। मीन्स
1008 को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। यही हमसे पूछा था, स्मॉलेस्ट होल नंबर कौन सा होगा जिसे हम 1008 से मल्टीप्लाई करें और ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। तो इसका आंसर आ जाएगा 7। तो यहां हम लिख लेंगे इट मस्ट बी मल्टीप्लाइड by 7 to get a perfect square number. Perfect square number. अब 7 से क्योंकि इसे मल्टीप्लाई करना है तभी ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनेगा, तो 7 से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1008 मल्टीप्लाई 7, ये आ जाएगा 7056। अब 7056 का हमें स्क्वायर रूट निकालना है, तो इसके प्राइम फैक्टर हमें मालूम ही हैं। एक मल्टीप्लाई यहाँ पे 7 और होना है, ये 7056 बन जाएगा। तो यहीं से उतार लेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 और एक 7 और से हमने मल्टीप्लाई किया है, तभी ये 7056 बना है। अब इसके पेयर बना लेते हैं, एक पेयर ये, एक पेयर ये, एक पेयर ये और एक पेयर ये। 2 जो पेयर बना है इसका एक 2 बार, यहाँ से ये 2 बार, यहाँ से ये 3 बार और यहाँ से ये 7 बार। अब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं सिंपल। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 एंड 12 7 जा 84। तो स्क्वायर रूट ऑफ 7056 इज 84। यही आपका आंसर होगा। अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में हमें गिवन है 2028। तो 2028 के हम फैक्टर निकाल लेंगे पहले। तो 2028 इसके हम निकाल लेते हैं फैक्टर। लास्ट में 8 है तो ये 2 से डिवाइड होगा, तो 2 से डिवाइड कर लेंगे। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, लास्ट में 4 है, मीन्स ये 2 से डिवाइड होगा। 2 5 जा 10, ये 0 ऐसे ही उतर जाएगा। 2 7 जा 14, अब लास्ट में 7 आ गया, ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। 3 से देखते हैं, इन दोनों को ऐड करेंगे तीनों को, ये आ जाएगा 12। 12 3 की टेबल में आता है, मीन्स ये 3 से डिवाइड होगा। तो 3 से डिवाइड कर लेते हैं। 3 1 जा 3, बचा 2, 20 हो गया और ये हो गया 3 6 जा 18, 2 बचा 27 हो गया। 3 9 जा 27। अब ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। 9 + 1 10, 10 + 6 16, 16 3 की टेबल में नहीं आता है, मीन्स ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। ये होगा 13 से, 13 13 जा, ये होता है 169। इसके बाद 13 1 जा 13, 1 आ गया तो प्राइम फैक्टर वाला काम खत्म। तो हम इसके प्राइम फैक्टर लिख लेते हैं 2028। इसके प्राइम फैक्टर हो जाएंगे 2 × 2 × 3 × 13 × 13। अब हम पेयर बना के देख लेते हैं। इस 2 का ये पेयर बन रहा है, इस 13 का ये पेयर बन रहा है, लेकिन इस 3 का कोई पेयर नहीं बन रहा है। मीन्स अगर हम इसको 3 से और मल्टीप्लाई कर देते तो ये 3 और 3 का पेयर भी बन जाता। मीन्स अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। यही हमसे पूछा था 2028 को किस स्मॉलेस्ट होल नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। तो इसका आंसर आ जाएगा 3, यानी 3 से मल्टीप्लाई करके ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा, क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई करने पे ही 3 और 3 का पेयर भी बन जाएगा। तो इसका आंसर हम लिख लेंगे इट मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाई 3। इट मस्ट बी मल्टीप्लाइड by 3 to get a perfect square number. Perfect square number. तो हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे, वही परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। तो 2028 इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 से, तो ये आ जाएगा 6084। अब जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमारा आ गया है, इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 6084 इक्वल टू, इसके फैक्टर हम यहीं से लिखेंगे, बस इसमें एक
3 से हमने मल्टीप्लाई किया था वो हम इसमें और लगा देंगे ताकि ये 6084 बन जाए। तो 2 × 3। अब यहाँ पे एक 3 आप और लिख सकते हैं जो हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई करके इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाया था। मल्टीप्लाई 13 अब इसके पेयर बना लेते हैं। ये एक पेयर बन गया, एक ये और एक ये। यहाँ से एक 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ 3 का पेयर बनाया, एक 3 बाहर आ जाएगा, यहाँ पे 13 का पेयर बनाया, एक 13 बाहर आ जाएगा। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 × 3 = 6 और 13 × 6 = 78। तो ये आ जाएगा 78। तो स्क्वायर रूट ऑफ 6084 इज 78। यही आपका आंसर होगा। अब हम कर लेते हैं इसका फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में हमें गिवन है 1458। तो सबसे पहले काम हम वही करेंगे, इसके प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो 1458 के हम निकाल लेते हैं प्राइम फैक्टर। लास्ट में 8 है तो ये 2 से डिवाइड होगा, तो 2 से डिवाइड कर लेते हैं। 2 × 7 = 14, 2 × 2 = 4, 1 बचा 18 हो गया, 2 × 9 = 18। अब लास्ट में 9 है तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो 3 से देख लेते हैं। 7 और 2 9, 9 और 9 18, इनका सम 18 आया। 18 3 की टेबल में आता है, मीन्स ये नंबर जो है 3 से डिवाइड होगा। तो 3 से डिवाइड कर लेते हैं। 3 × 2 = 6, 1 बचा 12 हो गया, 3 × 4 = 12 और 3 × 3 = 9। इसके बाद फिर 3 से डिवाइड करेंगे। 3 × 8 = 24, 3 × 1 = 3। फिर 3 से डिवाइड होगा। 3 × 2 = 6, 2 बचा 21 हो गया, 3 × 7 = 21। फिर 3 से डिवाइड होगा। 3 × 9 = 27। फिर 3 से डिवाइड होगा। 3 × 3 = 9। फिर 3 से डिवाइड होगा। 3 × 1 = 3। तो हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन वाला काम खत्म। अब हम इसके प्राइम फैक्टर लिख लेते हैं एक बार। तो 1458 के जो प्राइम फैक्टर हैं वो आ गए हैं 2 × 3 × 3 × 3 × 3। एक बार हम काउंट कर लेते हैं। 2 1 टाइम है, 1 2 3 4 5 6, 3 जो है 6 टाइम है, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब हम इसके पेयर बना लेते हैं। 2 का पेयर हमें यहाँ पे कोई दिख नहीं रहा है, 3 का पेयर ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। मीन्स 2 का पेयर नहीं बन रहा है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर ये तब बनेगा जब यहाँ सभी नंबर्स के पेयर बन जाएंगे। तो 2 का पेयर कब बनेगा? अगर हम यहाँ से 2 से और मल्टीप्लाई कर दें तो ये 2 का पेयर भी बन जाएगा और ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। तो अगर हम इसे 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये जो है 1458 को हम 2 से मल्टीप्लाई करने पे जो नंबर आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 2। तो इसका आंसर हम लिख लेंगे, इट मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय 2 टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कौन सा नंबर आएगा जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो ये आ जाएगा 2916। अब स्क्वायर रूट निकालेंगे 2916 का, तो प्राइम फैक्टर हमें यहीं से मिल जाएंगे। बस यहाँ पे एक 2 और मल्टीप्लाई होना है। तो 2 यहाँ पे एक 2 से हमने मल्टीप्लाई किया था तभी ये नंबर आया था, तो एक 2 हम और लिख लेंगे, बाकी हम यहीं से उतार लेंगे। 3 × 3 और ये हमारा पूरा हो गया। अब हम पेयर बना लेंगे, एक पेयर ये, एक पेयर ये, एक पेयर ये और एक पेयर ये। यहाँ 2 का पेयर बन रहा है, एक 2 बाहर आ जाएगा, 3 का पेयर में से एक 3 बाहर आ जाएगा, इस 3 के पेयर में से एक 3 बाहर और इस 3 के पेयर में से एक 3 बाहर। अब हम सिंपल मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 × 3 = 6, 6 × 3 = 18 और 18 × 3 = 54। तो स्क्वायर रूट ऑफ 2916 इज 54। यही आपका आंसर होगा। अब हम कर लेते हैं इसका लास्ट पार्ट, 6th पार्ट। इसमें गिवन है 768। इसके हम सबसे पहले प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। 768 के लास्ट में 8 है तो ये 2 से डिवाइड होगा, तो 2 से डिवाइड कर लेते हैं। 2 × 3 = 6, 1 बचा 16 हो गया, 2 × 8 = 16, 2 × 4 = 8। फिर ये 2 से डिवाइड होगा। 2 × 1 = 2, 1 बचा 18 हो गया, 2 × 9 = 18 एंड 2 × 2 = 4। फिर 2 से डिवाइड होगा।
2 9 जा 18, 1 बचा 12 हो गया, 2 6 जा 12, फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 4 जा 8, 1 बचा ये 16 हो गया, 2 8 जा 16, फिर 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, फिर 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 6 जा 12, फिर 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 3 जा 6, अब 3 से डिवाइड होगा, 3 1 जा 3। तो हम इसके प्राइम फैक्टर लिख लेते हैं। 768 के प्राइम फैक्टर आ गए हैं। 2 गिन लेते हैं कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, और एक है 3 हमारे पास। इसके पेयर बना के देख लेते हैं। एक पेयर ये बनेगा, एक पेयर ये बनेगा, एक पेयर ये बनेगा, और एक पेयर ये बनेगा। अब यहाँ पे देखिए 3 का पेयर नहीं बन रहा है, मीन्स ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। अगर हम 3 से और मल्टीप्लाई कर दें तो 3 का पेयर भी बन जाएगा और ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। इसको 3 से मल्टीप्लाई करने पे जो नंबर आएगा, मीन्स हमारा आंसर हो जाएगा 3, क्योंकि 3 को अगर हम इससे मल्टीप्लाई करें तो इसके पेयर बन जाएंगे और ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमें मिल जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 3। तो इसके लिए हम लिख लेंगे इट मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाई 3। इट मस्ट बी multiplied by 3 to get a perfect square number। मतलब 768 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाएगा। अब हमें वही परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकालना है और उसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो 768 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये आ जाएगा 2304। अब हमें स्क्वायर रूट निकालना है। ये जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल गया है 2304, इसके फैक्टर हम यहाँ से निकलेंगे और यहाँ पे बस एक मल्टीप्लाई 3 और करना है, क्योंकि मल्टीप्लाई 3 करके ही हमें ये मिला था। तो 2 मल्टीप्लाई 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 3 और एक 3 और, क्योंकि 3 को हमने इसमें मल्टीप्लाई किया था तभी हमें ये नंबर मिला है। अब हम लास्ट में इसके पेयर बना लेंगे। एक पेयर ये बनेगा, एक पेयर ये बनेगा, एक पेयर ये बनेगा, एक पेयर ये बनेगा और एक पेयर ये बनेगा। इस 2 वाले पेयर से एक 2 बाहर, यहाँ से ये वाला 2 बाहर, यहाँ से ये 2 बाहर और यहाँ से ये 2 बाहर और यहाँ से 3 बाहर। अब हम लास्ट में इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48। तो ये जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमें मिला था 2304, इसका जो स्क्वायर रूट आएगा वो आएगा 48। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।